नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे बैच शून्य से शिखर में आज हम फिटर थ्योरी प्रथम वर्ष पार्ट 10 में ड्रिलिंग मशीन से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैंड ड्रिलिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है जिनका प्रयोग हम हाथ के द्वारा करते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वेबल पिनियन के सिद्धांत पर, रेक और पिनियन के सिद्धांत पर, वर्म और वर्म व्हील के सिद्धांत पर, स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर। तो जो हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है हमारी वो वेबल पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेबल पिनियन के सिद्धांत पर। इनके अंदर एक वेबल गियर होता है, उसके सिद्धांत पर ये कार्य करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मशीन के स्पिंडल हेड को ऊपर नीचे चलाया जा सकता है। निम्न में से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसके हेड को ऊपर वह नीचे चला सकते हैं। हम हेड को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गैंग ड्रिलिंग मशीन, बी है कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, सी है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, डी है गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। बी ऑप्शन है कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, जिस पर हम कॉलम पर ड्रिलिंग मशीन के हेड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार एक कॉलम होता है ब्लॉक भारी, यहाँ पर जैसे ये हेड है ड्रिलिंग मशीन का, इस हेड को हम नीचे वह ऊपर कर सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस ड्रिलिंग मशीन द्वारा अधिकतम साइज 100 mm तक के ड्रिल होल किए जा सकते हैं। वह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसके द्वारा हम अधिकतम 100 mm तक के ड्रिल होल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेंच ड्रिलिंग मशीन, बी ऑप्शन है कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, सी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, डी है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो 100 mm तक के अगर हमें छेद करने हैं तो हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा परिशुद्ध छेद किए जाते हैं। जो सबसे अधिक परिशुद्ध छेद होते हैं वो रेडियल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा ही किए जा सकते हैं तथा 100 mm तक के छेद हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग मुख्यतः बहु उत्पादन के लिए किया जाता है। तो प्रश्न हमारा कि वह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसका प्रयोग बहु उत्पादन मास प्रोडक्शन, अगर हमें अधिक उत्पादन करना है तो वहाँ पर हम कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गैंग ड्रिलिंग मशीन, बी है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, सी है उपरोक्त ए और बी दोनों, डी है ए और बी में से कोई नहीं। तो जो हम बहु उत्पादन के लिए गैंग ड्रिलिंग मशीन वह मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ए वह बी दोनों। गैंग ड्रिलिंग मशीन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो हेड होते हैं वो एक गैंग में होते हैं, 4 से 5 हेड होते हैं, तथा मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल की संख्या अधिक होती है, जो 8 से 24 तक स्पिंडल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दोनों का प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः निम्न में से किस ड्रिलिंग मशीन का टाइप ड्रिलिंग जिंग के साथ किया जाता है। वह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसका प्रयोग ड्रिलिंग जिंग के साथ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कॉलम टाइप, बी है पिलर टाइप, सी है रेडियल टाइप, डी है मल्टी स्पिंडल टाइप। तो हमारा जो ड्रिलिंग जिंग है उसका प्रयोग हम मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग टाइप के साथ प्रयोग करते हैं। जो मल्टी स्पिंडल टाइप ड्रिल मशीन है जिसके अंदर एक से अधिक स्पिंडल होते हैं उसके साथ हम ड्रिलिंग जिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यतः निम्न में से किस ड्रिलिंग मशीन का टाइप ड्रिलिंग मशीन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, डी आंसर राइट हो जाएगा, मल्टी स्पिंडल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार की ड्रिल मशीन द्वारा एक साथ ही समय में ड्रिलिंग, टेपिंग, काउंटर सिंकिंग व काउंटर बोरिंग क्रियाएं की जा सकती हैं। तो वह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसके द्वारा एक ही समय पर ड्रिल मशीन पर टेपिंग, काउंटर सिंकिंग व काउंटर बोरिंग क्रियाएं की जा सकती हैं। तो सभी क्रियाएं एक साथ की जा सकती हैं, वह कौन सी ड्रिल मशीन है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंच ड्रिल मशीन,
बी है कॉलम टाइप ड्रिल मशीन, सी है गैंग ड्रिल मशीन, डी है रेडियल ड्रिल मशीन। तो अगर हमें टेपिंग, काउंटर सिंकिंग व काउंटर बोरिंग सभी क्रियाएं एक साथ करनी है तो हम वहाँ पर गैंग ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, गैंग ड्रिल मशीन, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग हेड होते हैं ड्रिल मशीन में। जैसे इस प्रकार हमने हेड बना दिए, 3 हेड बना दिए। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये आ गया टेपिंग, यहाँ पर हम टेपिंग कर लेंगे। उसके बाद काउंटर सिंकिंग हो जाएगा 2 नंबर पर, 3 नंबर पर काउंटर बोरिंग। तो लगातार क्रम से हम कर सकते हैं सभी ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस ड्रिल मशीन में एक ही वर्टिकल टेबल पर 2 से 4 तक स्पिंडल हेड एक ही सीध में फिट होते हैं? तो वह कौन सी ड्रिल मशीन है जिसके टेबल पर 2 से 8 तक स्पिंडल हेड एक ही टेबल पर और एक ही सीध में फिट होते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास रैचेट ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिल मशीन, पिलर टाइप ड्रिल मशीन। तो यहाँ पर 2 से 8 तक हेड हमारे गैंग ड्रिलिंग मशीन में होते हैं, जिसके ऊपर हम क्रम से अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, गैंग ड्रिल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस ड्रिल मशीन के स्पिंडल को विपरीत दिशा में भी घुमाया जा सकता है? वह कौन सी ड्रिल मशीन है जिसके स्पिंडल को हम विपरीत दिशा में घुमा सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बेंच ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, पिलर टाइप ड्रिल मशीन, कॉलम टाइप ड्रिल मशीन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पिलर टाइप ड्रिल मशीन, सी ऑप्शन। पिलर टाइप ड्रिल मशीन के हेड को हम विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस ड्रिल मशीन को मानवीय शक्ति द्वारा चलाया जाता है? वह कौन सी ड्रिल मशीन है जिसको मानवीय शक्ति मतलब ऑपरेटर की शक्ति के द्वारा चलाया जाता है? वह ड्रिल मशीन विद्युत से नहीं चलती है। कहने का अर्थ है कि वह मशीन विद्युत से नहीं चलती है, मानवीय शक्ति ऑपरेटर की शक्ति के द्वारा चलाया जाता है। तो वह कौन सी ड्रिल मशीन है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूमेटिक ड्रिल मशीन, बी है गैंग ड्रिल मशीन, सी है रेचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन, डी है कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो मानवीय शक्ति से चलने वाली ड्रिल मशीन है रेचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रेचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन, जिसका अधिकतर प्रयोग रेल की पटरियों में छिद्र करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर विद्युत सोर्स उपलब्ध न हो। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि विद्युत सोर्स उपलब्ध न होने पर किस ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है? रेचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियल ड्रिल मशीन का साइज लिया जाता है। जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है उसका साइज कहाँ से लिया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है आर्म की लंबाई से, जो उसकी भुजा होती है आर्म उसकी लंबाई से, पिल्लर का व्यास, जो उसका पिल्लर है जिसके ऊपर हेड फिट होता है उसके व्यास से, स्पिंडल का बोर साइज, जो स्पिंडल के अंदर बोर साइज है जिसमें अधिकतम ड्रिल पकड़े जा सकते हैं उससे, डी उपरोक्त सभी। तो जो हमारी रेडियल ड्रिल मशीन है उसका साइज हम आर्म की लंबाई, पिल्लर का व्यास व स्पिंडल के बोर तीनों से लेते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तीनों से हम उसका साइज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिन ड्रिलिंग मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकते उन्हें कहते हैं? वह ड्रिलिंग मशीन क्या कहलाएंगी जिनको एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन, बी है पोर्टेबल ड्रिल मशीन, सी है गैंग ड्रिल मशीन, डी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो वह ड्रिल मशीन जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो हम, वो होती हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन, उठाऊ किस्म, जिसको हिंदी में बोल देते हैं हम उठाऊ किस्म ड्रिल मशीन, इंग्लिश में बोल देते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अधिक भारी वह बड़े जॉब जिन्हें मशीन टेबल पर सेट करना संभव न हो, उन्हें ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त ड्रिलिंग मशीन खाली स्थान है। ऐसे भारी जॉब जो बड़े भी हों और भारी भी हों, जिनको मशीन की टेबल के ऊपर सेट करना संभव न हो, मशीन की टेबल के पास उन जॉब को हम नहीं ला सकते, अगर उनके ऊपर हमें ड्रिलिंग का छेद करना है तो हम कौन सी मशीन का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन हमारे पास है गैंग ड्रिल मशीन, बी है रेडियल ड्रिल मशीन, सी है बेंच ड्रिल मशीन, डी है कॉलम टाइप ड्रिल मशीन। तो भारी वह बड़े जॉबों को ड्रिलिंग करने के लिए हम बी ऑप्शन रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके पिल्लर के साथ एक भुजा होती है जिसको हम आर्म बोलते हैं। इस आर्म के ऊपर हेड होता है, यहाँ पर हेड लगा हुआ है। ये हेड हमारा
पूरे आर्म के ऊपर चल सकता है तथा आर्म को हम 360 डिग्री के ऊपर घुमा सकते हैं, जिससे इसका प्रयोग हम बड़े व भारी जॉब की ड्रिलिंग के लिए कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिशुद्ध ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त मशीन है। अगर हमें परिशुद्ध ड्रिलिंग करनी है, एक्यूरेसी बिल्कुल 100% हो हमारी, तो वहाँ पर कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन हमारे पास कॉलम टाइप ड्रिल मशीन, बी है पिलर टाइप ड्रिल मशीन, सी है मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, डी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो परिशुद्ध ड्रिलिंग के लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारपेंटर शॉप में निम्न में से किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? जो कारपेंटर शॉप होती है बढ़ईशाला, वहाँ पर किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग अधिकतर किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, बेंच ड्रिलिंग मशीन का, रैचेट ड्रिल मशीन का, दस्ती ड्रिल मशीन का, गैंग ड्रिलिंग मशीन का। तो कारपेंटर शॉप में हमेशा हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, दस्ती ड्रिल मशीन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हैंड ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी रेल की पटरी पर ड्रिलिंग करने के लिए निम्न में से किस ड्रिल प्रेस का प्रयोग करेंगे? अगर कोई रेल की पटरी है, उसके ऊपर हमें ड्रिल होल करना है, जहाँ पर विद्युत सोर्स उपलब्ध नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पर हम कौन सी ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे? 4 ऑप्शन हमारे पास, दस्ती ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन, रैचेट ड्रिलिंग मशीन। तो रेल की पटरी के ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए हम रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रैचेट ड्रिल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यतः ड्रिल मशीन को विनिर्दिष्ट किया जाता है। जो मुख्यतः हम जो ड्रिल मशीन है उसको विनिर्दिष्ट किसके द्वारा किया जाता है, स्पेसिफाई किसके द्वारा किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्पिंडल के बोर से, बी है वर्कपीस के साइज से, सी है वर्टिकल टेबल के साइज से, डी जॉब के मटेरियल से। तो मुख्यतः हम जो ड्रिल मशीन है उसको स्पिंडल के बोर से विनिर्दिष्ट करते हैं। ओके, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्पिंडल के बोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंसिटिव ड्रिल मशीन निम्न में से किस मशीन को कहते हैं? जो सेंसिटिव ड्रिल मशीन बोलते हैं हमें, मुख्यतः किस मशीन का दूसरा नाम सेंसिटिव ड्रिल मशीन है? ए ऑप्शन हो जाएगा रेडियल ड्रिल मशीन, बी है पिलर टाइप ड्रिल मशीन, सी है बेंच ड्रिल मशीन, डी है इलेक्ट्रिक हेड ड्रिल मशीन। तो सेंसिटिव ड्रिल मशीन हम बेंच ड्रिल को ही कहते हैं। जो बेंच ड्रिल मशीन का ही प्रकार है सेंसिटिव ड्रिल मशीन। ओके, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बेंच ड्रिल मशीन, क्योंकि बेंच ड्रिल मशीन के प्रकार में ही सेंसिटिव ड्रिल मशीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियल ड्रिल मशीन का निम्न में से कौन सा मुख्य कार्य है? जो रेडियल ड्रिल मशीन है उसका कौन सा मुख्य कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है कोणीय ड्रिलिंग करना, बी है अधिकतम साइज की ड्रिलिंग करना, सी है ए और बी दोनों, डी है ए वह बी कोई नहीं। तो जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है हमारी, उसके 2 मुख्य कार्य हैं, कोणीय ड्रिलिंग करना और अधिकतम साइज की ड्रिलिंग करना, जो 100 mm तक होती है। अधिकतम साइज कितनी होती है? 100 mm तक। तो और ये कोणीय ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक आर्म होता है, आर्म से कोण पे ड्रिलिंग कर सकती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वह बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अधिक भारी जॉब जिन्हें मशीन की टेबल तक ले जाना संभव न हो, उन्हें ड्रिलिंग करने के लिए निम्न में से किस ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे? तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ऐसे भारी जॉब के लिए हम, ये थोड़ा ऑप्शन चेंज हो गए, वहाँ पर रेडियल ड्रिलिंग मशीन था, यहाँ पर रेडियल ड्रिलिंग मशीन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि हमें 4 ऑप्शन में से कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसका प्रयोग हम भारी जॉब के लिए कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बेंच ड्रिल मशीन, बी है गैंग ड्रिल मशीन, सी है कॉलम टाइप ड्रिल मशीन, डी है विद्युत हस्त ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत हस्त ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि भारी जॉब है उसे मशीन टेबल तक नहीं ला सकते हम, इसलिए विद्युत हैंड पोर्टेबल ड्रिल मशीन होती है उसका प्रयोग करेंगे हम। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्यीय ड्रिल मशीन का एक विशेष लक्षण निम्नलिखित है। जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है उसका एक मुख्य लक्षण क्या है, मेन पर्पज उसका? फर्स्ट ऑप्शन हमारा, इसका प्रयोग उच्च गति इस्पात की ड्रिलिंग
द्वारा ड्रिलिंग करने में मेज को किसी भी दिशा में चलायमान किया जा सकता है। अनेक किस्सों में गति उपलब्ध होती है। स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल को हम किसी भी स्थिति में ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पेट्रोलियम सर्विस पाइपलाइन पर फ्लेंज में ड्रिल करना हो तो आप किस मशीन का चयन करेंगे। एक पेट्रोल की सर्विस पाइपलाइन है, उसमें जो फ्लेंज लगा हुआ है उसमें आपको एक होल करना है, ड्रिल होल, तो वहाँ पर आप किस मशीन का चयन करेंगे। ऑप्शन हमारे पास सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, सी है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, डी है न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। तो जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है वहाँ पर हमें विद्युत का प्रयोग नहीं कर सकते, वह ड्रिल मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते जिसको विद्युत से चलती हो। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, ये विद्युत से चलती है तो इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। बेंच ड्रिलिंग मशीन है, विद्युत से चलती है, इसका भी नहीं कर सकते हम। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का भी नहीं कर सकते क्योंकि ये विद्युत से चलती है। डी ऑप्शन है न्यूमेटिकल पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, जो वायु के द्वारा चलती है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, न्यूमेटिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे हम वहाँ पर जो वायु के द्वारा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन को करने के लिए एक स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कोई एक विशेष ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम वहाँ पर स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हैं। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करके हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं। आरआरबी मुंबई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास थ्रू होल ड्रिलिंग, बी है ब्लाइंड होल ड्रिलिंग, सी है पायलट होल ड्रिलिंग, डी है काउंटर बोरिंग। तो हम स्टॉप रिंग का प्रयोग करके ब्लाइंड होल की ड्रिलिंग करते हैं, अंध छिद्र का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारी कोई ड्रिल है, इसके अंदर यहाँ पर स्टॉप रिंग लगा दी हमने, साइज को फिक्स कर लिया। जैसे हमें 20 mm गहरा होल करना है तो 20 mm के ऊपर हम स्टॉप रिंग लगा देंगे। जैसे ये जो बनाया हमने, तो यहाँ पर हम ड्रिल करेंगे, ड्रिल से ब्लाइंड होल है, एक अंध छिद्र है, तो यहाँ पर स्टॉप रिंग टच हो जाएगी आके, तो हमें पता चल जाएगा कि 20 mm का हमारा होल हो चुका है। तो ब्लाइंड होल की ड्रिलिंग करने के लिए स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशीन के स्पिंडल की नोज से टेपर शैंक वाले टूल को निकालने के लिए वेज जैसा एक टूल प्रयोग में लाया जाता है, इसे क्या कहते हैं। आरआरबी गुवाहाटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन 2006 में कि मशीन का स्पिंडल की नोज है, उसमें से एक टेपर शैंक टूल है, ड्रिल लगी हुई है, उसको निकालने के लिए एक वेज जैसा टूल प्रयोग में लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिल चक, बी है ड्रिल की, सी है ड्रिल सॉकेट, डी है ड्रिल ड्रिफ्ट। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट। तो स्पिंडल के नोज से टेपर शैंक ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप खाली स्थान का उपयोग करेंगे। एक स्विच बोर्ड है, उसके अंदर अगर आपको छेद करना है तो आप कौन सी ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। आरआरबी लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में ही। रेडियल ड्रिल मशीन, हाथ ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, स्तंभ ड्रिल मशीन। तो स्विच बोर्ड में छेद करने के लिए हम पोर्टेबल ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो पोर्टेबल में आ जाती है हैंड ड्रिलिंग मशीन, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हैंड ड्रिलिंग मशीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित ड्रिलिंग मशीनों में से किसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं होती। आरआरबी गोरखपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2003 में। वह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर विद्युत उपलब्ध न हो, बिजली उपलब्ध न हो। तो ऐसी ड्रिलिंग मशीन देखनी है जो बिजली से न चलती हो। बेंच ड्रिलिंग मशीन फर्स्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन, सी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, डी है रेचेट ड्रिलिंग मशीन। तो जो रेचेट ड्रिलिंग मशीन है वह मानवीय शक्ति के द्वारा चलती है, ऑपरेटर की पावर के द्वारा चलती है, इसके लिए विद्युत सोर्स की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो 3 ड्रिल मशीन दी हुई हैं इनमें सभी में विद्युत सोर्स की आवश्यकता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेचेट ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर दें तथा लाइक कर दें। धन्यवाद।